श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जिनको थोड़ा बहुत कंप्यूटर का काम मालूम है उनको ये बात स्पष्ट होती है कि हमारे स्क्रीन पर एक समय में 2, 4, 6 विंडोज़ खुल जाती है। तो उसमें कि सभी विंडोज़ जो होती है वो एक ही बार एक्टिव नहीं होती। एक विंडो एक बार एक्टिव रहती है, बाकी की विंडोज़ है लेकिन वो एक्टिव नहीं रहती। वैसे ही इन सभी विंडोज़ के पीछे शक्ति होती है बिजली की। फिर चाहे वो बिजली डायरेक्टली हो या बैटरी की हो, तो ये बिजली दो प्रकार की होती है, एक बिजली की और दूसरी बैटरी की। तो में से कोई भी एक बिजली की आवश्यकता है, पावर की आवश्यकता है। अब ये समझो 5 विंडोज खुली है, तो उसमें से कौन से विंडो को हम कब एक्टिवेट करते? तो जिसको एक्टिवेट करेंगे वो प्रोमिनेंट होगी, उस पर आप काम कर सकते हैं। बाकी की विंडो दिखेगी लेकिन उस पर काम नहीं कर सकते। अब ये समझ में आए नहीं आए, क्या फर्क पड़ता है? तो इसी प्रकार से जो शक्ति है दो प्रकार की है, एक परमात्मा मूल सोर्स इलेक्ट्रिक का, दूसरा जीवात्मा बैटरी। दो शक्तियां हैं। अब कौन सी शक्ति काम कर रही है और कहाँ काम कर रही है? तो एक तो है कंप्यूटर को ऑफ कर दिया। कंप्यूटर को ऑफ करेंगे तो भी दोनों शक्तियां बिजली की और बैटरी की वो रहेगी, वो खत्म नहीं होगी, रहेगी। लेकिन ये दो शक्तियों में से बैटरी की शक्ति कुछ समय के बाद समाप्त हो जाती है, चाहे आप काम करो या ना करो, डेड हो जाती है। और जो बिजली की शक्ति है वो रहेगी, वो नहीं खत्म होगी। तो जब हमारा कंप्यूटर बंद है तो वो है सुषुप्ति अवस्था। अब ये सुषुप्ति अवस्था के बाद दूसरी बात आती है, जागृत अवस्था में आ गए तो फिर हमने क्या किया? हमने अन्नमय कोश को एक्टिवेट किया। अन्नमय कोश माने देह, देह को हमने क्लिक किया, वो एक्टिवेट हो गया। जैसे देह एक्टिवेट हो गया, अन्नमय कोश एक्टिवेट हो गया, तो उसके बाद फिर ये जो स्थूल जगत है ये सत्य भासने लगेगा। सुषुप्ति में जब कंप्यूटर बंद था तो उसके अंदर क्या है क्या पता, कौन सा डाटा है क्या नहीं है, कुछ पता नहीं। तो जैसे हमने स्विच ऑन किया माने देहात्म भाव प्रकट हो गया, तो पहली बात होगी हमको ये स्थूल जगत सत्य मानने लगेगा। उस विंडो में जो डाटा है वही दिखेगा ना, बाकी विंडोज का डाटा नहीं दिखेगा। मुझे मालूम है जो कंप्यूटर के दुश्मन है वो मेरे दुश्मन बनेंगे, क्या फर्क पड़ता है?
अच्छा, अब हमारा पूरा जीवन उसके बाद चलता रहेगा देहात्म भाव से। फिर मैं देह हूँ, फिर ये मेरी दुनियादारी है, ये मेरा प्रॉपर्टी है, इतना मेरा बैंक बैलेंस है, ऐसा मेरा स्वास्थ्य है, मैं योगा करता हूँ। पूरा जीवन इसी में। योगा किस लिए करना है? दो कारण के लिए। एक तो स्वस्थ रहे और दूसरा लंबा जिए। क्या करोगे बूढ़े बन करके? भगवान से प्रार्थना करोगे ना, तो भगवान को यही कहना है, भगवान उठाओ यार, बोर हो गया। अच्छा महाराज, उस विंडोज का हमने काम कर लिया, अब दूसरी विंडो क्लिक की। दूसरी विंडो है प्राणमय कोश। जैसे प्राणमय कोश क्लिक किया तो फिर भूख लगना शुरू हो जाती है। ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसे चाहिए, वैसे चाहिए, खाना चाहिए, ब्रेकफास्ट चाहिए, लंच चाहिए, डिनर चाहिए। वो भी कब तक रहेगा? थोड़े समय तक, वो भी पेट भर जाता है। अब छोड़ो यार, तीसरे विंडो पर जाते, क्लिक करते हैं। तीसरी विंडो है मन। मन में आने के बाद अब ये विंडो जल्दी बंद होती ही नहीं, कंटिन्यूस इसी में किचिर 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 चलता रहता है। वो ये नहीं अच्छा मुझे वो जीवन इसी में। अच्छा, अब ये तीन जो विंडोज है, स्थूल देहात्म भाव, प्राणमय कोश आत्म भाव और मनोमय कोश आत्म भाव, अब ये तीनों को इकट्ठा करके ढोने वाला जो गधा होता है वो है विज्ञानमय कोश। फिर उसका अभिमान होने लग जाता है, मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। देखो, मैं भारतीय, मैं अभारतीय हो गया। मैं उपवास करता हूं, 21 दिन से खाना नहीं खाया, तो चुप रहो ना अपने घर में। नहीं नहीं नहीं, न्यूज़ चैनल को बुलाना है, फोटो निकालना है। मालूम है 21 दिन तक खाना नहीं खाया। आप इतने दिन तक बिना खाना खाए कैसे रह सके? क्योंकि हम रात को खाते हैं। तो फिर खुल गया विज्ञानमय कोश, जहां मय होता है। अब ये मैं इन तीनों का बोझा ढो रहा है। मैं स्त्री, मैं पुरुष, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मैं सुखी, मैं दुखी। और ये मैं सुखी दुखी कब तक रहेगा? जब तक के बैटरी चलती रहेगी तब तक। या बैटरी खत्म हो गई तो फिर सुषुप्ति अवस्था प्रारंभ हो गई। यार क्या हो गया मेरे कंप्यूटर को? क्या हो गया, चलता क्यों नहीं? देखो देखो, तुम्हारी बैटरी जीरो है। फिर बाहर की बैटरी लगाओ, मेंस को लगा दो। मेंस को लगाने से नींद रहेगी, मृत्यु नहीं होगी, वो जिंदा रहेगा। और उसमें जितना डाटा है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, डाटा नष्ट नहीं होता। देखो, और फिर रात भर में नींद ली, चार्जिंग को लगा दिया तो बैटरी चार्ज हो गई। चार्ज होने के बाद फिर खोला कंप्यूटर, देहात्म भाव, प्राणात्म भाव, मनोमय कोश, और फिर वही तमाकू, वही चूना, रगड़ते जाओ खाते जाओ, रगड़ते जाओ खाते जाओ। अरे यार, जीवन में कुछ और है कि नहीं? इसीलिए उपनिषदों का अध्ययन होता है। जो हमको सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त कर देता है वो है ठीक ठाक समझ। ना समझी के कारण हम सुखी दुखी है। ना समझी को मिटाने का उपाय विचारों को बंद करना नहीं, चित्तवृत्ति निरोध नहीं,
नासमझी को हटाने का उपाय केवल ठीक से विचार करके सभी विचारों के परे जाना, विचारों में नहीं फंसे रहना। विचारों में फंसे रहोगे तो पंडित बन जाओगे, ज्ञानी बन जाओगे, प्रश्न पूछोगे, दूसरों को उपदेश करोगे। देखो, इसीलिए हमने अभी तक क्या पढ़ा? जो हम नहीं है उसको निकाल दिया तो क्या खत्म हो गया? नहीं नहीं नहीं, हम है ना। देखो, फिर हमको ये देखना है कि हम क्या है। तो एकम ब्रह्म द्वयम ब्रह्म मोहो ब्रह्म समाधिकम दोषो ब्रह्म गुणो ब्रह्म दम शांतम विभु प्रभु। 36वां श्लोक है 6वें अध्याय का। एक ही परमात्मा है, वही सब कुछ है। देखो, जैसे कितनी सारी उपकरण है, बल्ब है, ट्यूबलाइट है, फैन है, माइक है, लेकिन सबके पीछे एक ही बिजली है। ध्यान से सुनना, शक्ति निर्माण नहीं होती, शक्ति का नाश भी नहीं होता, केवल शक्ति परिवर्तित हुई है। विंड पावर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल पावर, नाश नहीं कर सकते आप। लेकिन वही शक्ति उपाधियों के कारण अनेक प्रतीत होती है। तो यही शक्ति बल्ब से जाएगी तो प्रकाश के रूप में प्रकट होगी, फैन से जाएगी तो वहां मैग्नेटिक सर्कल के रूप में प्रकट होगी। इसी प्रकार से एकम ब्रह्म, तो द्वयम ब्रह्म, जो द्वैत है वो भी परमात्मा ही है। मोहो ब्रह्म समाधिकम, जो मोह है वो भी परमात्मा का ही है। समाधिकम, जितने हमारे समाधि षटक गुण संपत्ति है वो भी परमात्मा ही है। दोष भी ब्रह्म है, गुण भी ब्रह्म है, शांत दांत सब कुछ परमात्मा मात्र है। तो हमारी साधना क्या होनी चाहिए? कहीं भी परिच्छिन्नता में फंसना नहीं। ब्रह्म माने बृहत्वाद ब्रह्म। हम परिच्छिन्नता में कैसे फंसते हैं? देश में फंसते हैं, यही मेरा मकान है, इसके बाद नहीं, इसके बाद गंदगी है, पड़ोसी है, झगड़ा है, शुरू हो गया संसार। देश में फंसे हैं, काल में फंसे हैं। मैं पिछले 40 साल से 16 साल की हूं, काल में फंसे। फिर वस्तु में फंसे हैं, तो मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री नहीं हूं। इस प्रकार से जितने भी भेद है ये औपाधिक है। इस एक सिद्धांत को पकड़ लो आज, जितने भेद है औपाधिक है। बिजली एक ही है लेकिन उपाधियों के कारण अनेक प्रतीत होती है। इसी प्रकार से मन एक ही है, उपाधियों के कारण 5 रूप में प्रकट होता है, 5 इंद्रियों के रूप में। चेतना एक ही है, वही चेतना जड़ चेतन के रूप में प्रकट होती है, और चैतन्य इन सब का आधार है। जैसे जैसे ये बात हृदय में उतरेगी वैसे वैसे हम शांत रहने लगेंगे। कैसे शांत रहेंगे? जैसे आकाश शांत रहता है। इसीलिए आकाश की धारणा करें। इसी का अभ्यास करते रहो। आकाश का अनुभव कैसा होगा? आकाश किसी का तिरस्कार नहीं करता, सबको आधार देता है, लेकिन किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होता। उसमें कुछ डालो तो उसका बोझा नहीं होता, निकाल डालो तो हल्कापन नहीं होता। और बिना आकाश के कुछ रह नहीं सकता।
ये देखो, सबका हमारा अनुभव है, हम पर विश्वास मत रखना, अपने अनुभव को टटोलो। तो जितनी आसानी से आकाश सबका आधार है, उतने ही आसानी से हम जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और समाधि, इन चारों के आधार है। जागृत में और स्वप्न में हम में कुछ ऐड होता है क्या? और सुषुप्ति और समाधि में क्या हम कुछ खोते हैं? हम तो ज्यों के त्यों है ना। ये दृष्टि जब बदलेगी तब जा करके ये अनुभव आता है। एक बार हम कहीं थे बड़े होटल में, हमारे मित्र ऑर्गेनाइज कर रहे थे खाने का। वहाँ एक बहुत बड़ा एक्वेरियम था और हम वहाँ खड़े थे, तो हमने अपना कैमरा निकाला और फोटो निकाल ले रहे थे। तो हमारे मित्र कहते, स्वामी जी आप किसका फोटो निकाल रहे हैं? तुम विचार करो किसका निकाल रहा हूँ। बोले मछलियों का। मैंने कहा नहीं। बोले इसमें जो सांप है? मैंने सांप का भी नहीं। बोले इसमें जो टर्टोइज है? मैंने उसका भी नहीं। फिर हो सकता है इसमें जो अंदर में पेड़ पौधे लगाए हैं प्लास्टिक के, उसका भी नहीं। बोले जो बबल आ रहे हैं पानी में, उसका नहीं, उसका भी नहीं। तो हो सकता है फिर ये साइज का पूरे एक्वेरियम है, उसका भी नहीं। बोले पता नहीं अब क्या कर रहे आप। मैंने गुस्सा मत करो, चिंतन करो, हमारे साथ रहना है तो चिंतन करो, चिंता मत करो। बोले हम हार गए। हमने कहा तुम बेवकूफ है इसलिए हार गए। हम देख रहे हैं पानी को, एक्वेरियम में पानी नहीं होगा तो बाकी चीज हो सकती है कुछ। हमारा ध्यान कहाँ जाता है? कंटेंट्स पर, कंटेनर पर नहीं जाता। हाँ, हमने कहा अभी रुको, अभी और डांट खानी है। क्या? पानी को क्या देखना है? वो तो ग्लास में भी होता है। हमने कहा यही तो अकल की अकल का दिवाला है। हमने कहा आप चिंतन करो, यदि इस एक्वेरियम के पानी में हमने 2-4 मछलियां और डाल दी तो पानी को बोझा होगा क्या? और जब ये मछलियां घूमती है पानी के अंदर में तो पानी हिलता है क्या? और यदि हमने सब मछलियों को हटा दिया तो पानी का नुकसान हो गया क्या? अब ये अनुभव अपने पर लगाओ। रूप रंगों को देखा तो रंगों का प्रभाव पड़ा क्या आंखों पर? रूप को देखा, लंबा चौड़ा, मोटा छोटा। जब हिमालय को देखते तो आंखों पर बोझा आता है कि अरे बाप रे बहुत भारी, बहुत ज्यादा। एक पक्षी को देखते थे, हाँ ये अच्छा है, बोझा नहीं आंखों पर। कौन सी साधना करोगे मुझे बताओ। केवल अपने अनुभूतियों का शास्त्र सम्मत बुद्धि से विश्लेषण करके उसमें निष्ठा प्राप्त करनी है। इसीलिए एकम ब्रह्म, द्वयम ब्रह्म, मोहो ब्रह्म, समाधिकम। मोह भी तब है जब जिंदा है तब। समाधिकम वही शमदम इत्यादि, वही परमात्मा की अभिव्यक्ति है। दोषो ब्रह्म गुणो ब्रह्म, दोनों दोष गुण तभी संभव है जब इसका आधार हो। जैसे जैसे हम द्वंद्व और द्वैत, इन दोनों के द्वारा
प्रभावित होना कम हो जाएंगे, उतनी मात्रा में हम अपने स्वरूप के पास पहुंच रहे हैं। तो पहली स्थिति क्या होगी? देहात्म भाव की निवृत्ति माने नाटक करो। कैसे नाटक करें? देहात्म भाव में रहते हुए भी देहात्म भाव को सत्य के रूप में स्वीकार नहीं करना। देह को सत्य के रूप में स्वीकार नहीं करना। देहात्म भाव ये समस्या नहीं है, देहात्म भाव को सत्य के रूप में स्वीकार करना ये समस्या है। जैसे दर्पण में प्रतिबिंब दिखना ये समस्या नहीं है, उसको सत्य मानना ये समस्या है। धीरे धीरे ये बात हृदय में उतरती है, तब ब्रह्म दमहा शांत विभु लोको ब्रह्म गुरुर्ब्रह्म, लोको ब्रह्म गुरुर्ब्रह्म शिष्यो ब्रह्म सदाशिव पूर्वम ब्रह्म परम ब्रह्म शुद्धम ब्रह्म शुभाशुभम। 33वां श्लोक है। लोक ब्रह्म, सभी लोग जो है, देखो हमारे शास्त्रों में बताते हैं चतुर्दश भुवनानि, 14 लोक है। पूर्व स्वहा महाजना तपहा सत्यम ऊपर के लोग हैं, अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल महातल नीचे के लोग हैं। 14 है। तो ये 14 लोग कैसे हैं? अब फिर कंप्यूटर पर आ जाओ, जिन्होंने कुछ एडिट किया है उनको पता है कि हम भिन्न भिन्न लेयर पर काम कर सकते हैं। देखो, एक बार हमारा हैप्पी लोगो का कुछ हम कर रहे थे हमारे कंप्यूटर पर, और उसका जब फाइनल देखा तो उसको एक ही आँख थी, दूसरी आँख नहीं। मैंने ऐसे कैसे हो गया? मेरे स्वामी जी गलती होगी ना। गलती नहीं होगी, आराम से देखो, गड़बड़ मत करना। फिर पता चला कि जिस लेयर पर आँख थी वो लेयर को हमने मिलाया ही नहीं था, बाकी का सब ठीक हो गया, लेकिन एक आँख वाला। अरे यार, हमारा हैप्पी आदमी अंधा है क्या? तो कोई इतनी महत्व की बात है। तो कितनी लेयर को लेकर के फिर अल्टीमेटली जाकर के एक बनता है। इसी प्रकार से ये जितने लोग हैं ये अनुभवात्मक है। लोक्यति इति लोकः, हमारा जो है मर्त्य लोक है। जो संगीत वाले होते हैं उनका गंधर्व लोक होता है। तो जो पैसे वाले होते हैं, माने पैसे के लिए जीते हैं, उनका कुबेर लोक है। लोक माने अनुभव। आप किस अनुभव में जीते हैं? देखो, इसीलिए लोको ब्रह्म गुरुर्ब्रह्म, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा कैसे है? ध्यान से सुनना। ब्रह्मा जी का क्या धंधा है? निर्माण करना, जिसके कारण हमारे जीवन में एक आध्यात्मिक जागृति आ जाती है। जब एक संसारी से एक साधक का जन्म होता है, उस कारण को ब्रह्मा जी कहते हैं। अर्जुन के जीवन में ब्रह्मा जी कैसे आए? प्रथम अध्याय में भगवान ने अर्जुन के सामने मोह का प्रसंग निर्माण कर दिया, उसके कारण वो दुखी हो गया। दुखी होने के कारण शिष्यस्ते हम शाधि माम ताम प्रपन्नम, हे भगवान मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे उपदेश करो। तब तक के उसने कभी भगवान को कुछ पूछा नहीं। तब तक के हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेती, अरे यार चल ना। देखो, तो क्या है ब्रह्मा जी हमारे जीवन में? वह घटना, वह व्यक्ति, वो अनुभव, वो परिस्थिति जिसके कारण हम अध्यात्म के मार्ग में पदार्पण करते हैं, वो ब्रह्मा जी है।
यदि हमने उस घटना से सीखा हो तो गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, विष्णु भगवान का काम क्या है? CPWD, सबको मेंटेनेंस करना। तो जिसके कारण हम अपने अध्यात्म के मार्ग पर बने रहते हैं, वो है भगवान विष्णु हमारे जीवन में गुरु के रूप में आए। तो वो क्या है? वो है सत्संग। सत्संग में जाने से ही व्यक्ति अध्यात्म के मार्ग पर लगा रहता है। ये तीसरी बात, गुरु देवो महेश्वरः। रुद्र का क्या काम है? रुद्र का क्या काम है? नाश करना। तो हमारे जीवन में कोई भी कार्य ले लो तो उसमें विघ्न बहुत आते हैं। जिनके कारण विघ्नों का नाश होता है, वो भोले बाबा हमारे जीवन में आ जाते हैं। बच्चों के कारण विघ्न आते हैं तो बच्चे आपको धक्का मार के निकल जाएंगे। फिर आप देखो, इतना किया बच्चों के लिए, लेकिन क्या मिला? अब क्या करूं? सत्संग में जाओ। तो बच्चों का ये व्यवहार भोले बाबा है। ये समझ में आता है, ये दुनिया में कोई राम नहीं रखा, अपना उद्धार करो। और ये तीनों की तीनों क्या है? गुरुरेव परम ब्रह्म, यही बात यहाँ कहते हैं। गुरु लोको गुरु ब्रह्म, शिष्यो ब्रह्म सदाशिवः। अपने आप को कोसना मत, पापो हम पाप कर्मा हम नहीं। भले आप बच्चों के पापा हो देखो, ये पाप शब्द वहीं से निकला है। पापा पापो पापा, बहुत सारे पाप कर लिए कि 4 बच्चे, अरे बाप, 4 बार पाप किया, 4 बार पाप बने। इसीलिए गुरु लोको ब्रह्म गुरु ब्रह्म शिष्यो ब्रह्म सदाशिवः। एक ही तत्व उपाधि के रूप में अनेक प्रकट हो रहा है। श्रीमद् भागवत महापुराण में कथा आती है कि एक बार परमात्मा को लगा, भगवान को लगा कि चलो उपदेश करें। तो उन्होंने गुरु का रूप धारण कर लिया। फिर उनके सामने किसको उपदेश करूं? दूसरा तो कोई है नहीं, चलो मैं ही शिष्य बन जाता हूं। छोटे बच्चे नहीं खेलते क्या? अब देखो, ये सब चीजें सीखने की है। हमने सब यही सही सीखा है। एक बार हम कहीं कार से जा रहे थे, पति पत्नी सामने बैठ करके झगड़ा कर रहे थे और लड़का पीछे बैठा अकेला बैठा हुआ था। और हम देख रहे थे उस बच्चे की तरफ। वो अपने ही में मस्त था। क्रिकेट की हाथ में रैकेट है ही नहीं कुछ, ऐसे ही बैट लेकर के क्रिकेट खेल रहा था। कल्पना के साम्राज्य में, कुछ नहीं था वहां। देखो, सदाशिवा, वही बॉल है, वही बैट्समैन है, वही कैच करने वाला फील्डर है और वही बॉलर है। सब कुछ वही खेल कर रहा और खेल रहा था। उसको माँ बाप की जरूरत ही नहीं। इसी प्रकार से भगवान ही सब कुछ बने हैं महाराज। यदि हमारा ध्यान उसके तरफ हो तो सब में आनंद है। पूर्वम ब्रह्म परम ब्रह्म शुद्धम ब्रह्म शुभाशुभम। पहले भी ब्रह्म है, अभी भी है, बाद में ही रहे। माने जो काल के परे है वो अपना स्वरूप है। शुद्धम ब्रह्म शुभाशुभम। शुद्ध ब्रह्म जो है, शुभ अशुभ उसमें कुछ नहीं होता। हमारे लिए मृत्यु अशुभ है, लेकिन जीव के लिए मृत्यु शुभ है। देखो, जो लोग आत्महत्या करते हैं ना, वो हिम्मत वाले होते हैं। कायर आत्महत्या नहीं कर सकते। चिंतन करो, कितनी बार आता है ना, मरना ही अच्छा है।
लेकिन हिम्मत नहीं होती। डरपोक, ना जीने की तमन्ना है, ना मरने का इरादा है। सर्वम ब्रह्ममयम प्रोक्तम सर्व ब्रह्ममयम जगत, स्वयं ब्रह्म न संदेह, स्वस्मात् अन्य किंचन, सर्वम आत्मैव शुद्धात्मा, सर्वम चिन्मात्रमद्वयम। संतो, हम दुनिया को वही देखते हैं जो हमने अपने आप को देखा है। ये हर एक का अनुभव है। हम आपको आपके अनुभव में जो बात नहीं आती वो नहीं बता रहे। स्त्री दुनिया को कैसे देखेगी? इस दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं, स्त्री और पुरुष। और फिर क्या है, स्त्रियों पर अत्याचार होता है और पुरुष अत्याचार करते हैं। यदि आप बच्चे हो तो आप क्या सोचेंगे? बच्चे के रूप में ये बड़े बड़े घटिया होते हैं, हमेशा दबाते रहते हैं। समझ क्या रखा है अपने आप को इन्होंने? देखो, कोई बंगाली होगा तो बाकी के बकवास है, कहाँ कहाँ से आ जाते हैं हमारा बांग्ला। मनुष्य दुनिया में वही देखता है जो उसने अपने आप को पहचाना है। जहाँ कहते हैं स्वयं ब्रह्म, जब आप अपने आप को परमात्मा रूप से पहचान लोगे तो आपके दृष्टि से सब परमात्मा ही है। द्वैत के दर्शन में अद्वैत की हानि नहीं होना, यह अध्यात्म की पराकाष्ठा है। इसी को प्रेम कहते हैं। बच्चे हमसे अलग है, लेकिन अलग होते हुए भी वो अलग नहीं है। माने द्वैत है, लेकिन अद्वैत की हानि नहीं हुई। तो द्वैत की समस्या नहीं है, समस्या है अद्वैत की हानि हो रही उसकी। इसीलिए स्वयं ब्रह्म न संदेह। इसीलिए भगवत गीता कहती है असली योगी कौन है? आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन। ये अर्जुन, ये पूरे दुनिया के तरफ व्यक्ति ऐसा ही देखता है जैसे अपने आप को देखता है। हम अपने आप को कैसे देखते हैं? हमारी में खुशी हो तो हम सबको उसमें इन्वॉल्व करना चाहते हैं। जब आप लोगों की शादी हो गई या होगी, उस समय करते क्या है? पत्रिका छापते हैं, लिस्ट बनाते, इनको 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 बुलाना है, क्योंकि खुशी है। वही एक दिन होता है खुशी का, देखो। और फिर खुशी को बांटने से खुशी बढ़ती है। और फिर समय आया कि अब डाइवोर्स करना है, फिर क्या करते हैं? चलो वही लिस्ट निकालो, उनको भेजो नहीं होता कि हमको ये कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हम लोगों ने डाइवोर्स करना स्वीकार कर लिया है। तो लोग क्या करेंगे? अच्छा, आ जाएंगे लोग, हमने आपको जो दिया था वापस करो। डाइवोर्स का प्रभाव भी वैसा ही होगा। इसीलिए महाराज, आप यदि स्वयं को ब्रह्म के रूप में स्वीकार करो तो अन्य को अब्रह्म के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। क्योंकि कुछ है ही नहीं, एक ही तत्व, न संदेह, स्वस्मात् अन्य न किंचन। हमसे अन्य कुछ है ही नहीं। देखो, रूप रंग कहाँ है? दृष्टि में। दृष्टि कहाँ है? मन में है। मन कहाँ है? मय में है। मय कहाँ है? चेतना में है। चेतना कहाँ है? चैतन्य में है। क्या अलग है? भ्रांति होती है यहां से। विषयों को जब हम अन्य के रूप में स्वीकार करते हैं तो संसार शुरू हो गया। जिसको हम मैं के रूप में स्वीकार करते हैं उसकी इच्छा नहीं होती। जिसको मैं के रूप में स्वीकार करते हैं उसके बारे में विचार नहीं आते।
इसीलिए आत्मचिंतन नहीं होता। आत्मचिंतन का अभाव अर्थ क्या है? अनात्म चिंतन का अभाव। जैसे आंखों को दुनिया दिखती है, वो स्वयं को नहीं देख सकते। वो महाराज, ये रोज के अनुभव की बात है। जब हम ये आंखों के डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमारी आंखें को देखने के लिए क्या करता है? सामने एक बोर्ड लगाएगा, आप पढ़ो इसको। पढ़ सकते हो क्या? ऊपर की लाइन नहीं, नीचे की नहीं, और नीचे की बिल्कुल नहीं। अच्छा, फिर बड़ा कर दिया, अभी पढ़ सकते? नहीं पढ़ सकते। इतनी नहीं पढ़ सकते, क्यों? बोला अंग्रेजी नहीं आता। अब उस बेवकूफ को क्या कहे? कौन बेवकूफ? डॉक्टर। ऐसे से पाला पड़ा। तो जब हमको पूछा जाता है कि क्या आप ये पढ़ सकते हो, तो हमारा ध्यान कहाँ है? अक्षरों पर नहीं, अपने दृष्टि पर है। और जब अपना ध्यान 100% दृष्टि पर ले आओ तो दृष्टि गायब हो जाएगी। दृष्टि गायब हो गई माने आप अंधे हो गए। इसी को ले आओ। विचार हमेशा अन्य के आते हैं। अपना विचार शुरू करो, आत्मचिंतन। इसी को लेकर के हम प्रश्नोत्तरी को ज्यादा प्रोत्साहन नहीं देते। जितने प्रश्न है बकवास होते हैं। अन्य को पूछो तो आपको उत्तर मिलेगा, समाधान आपको ढूंढना पड़ता है। पूरा लाइफ इसी क्यों 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 करने में चला जाता है। ये जो हमने आपको सिंपल सिद्धांत बताया, डू नॉट टॉक टू योर सेल्फ, अपने आप से बोलो मत, और लिसन टू साइलेंस, शांति का श्रवण करो। अपने आप तो बोलना बंद करेंगे, ठीक है, नहीं बोलेंगे, लेकिन बाहर के जो शब्द आ रहे इसका क्या करें? क्योंकि कान तो शब्दों को ही ग्रहण कर सकते हैं, शांति को तो ग्रहण नहीं कर सकते। तो क्या करें? शब्द के प्रति उदासीन रहे। तो क्या होगा? हमारी दोनों क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति शांत होकर के चेतना में लुप्त हो जाएगी। बोलना ये क्रिया शक्ति है और सुनना यह ज्ञान शक्ति है। ये दो शक्तियां शांत हो गई तो वापस चली जाएगी कहाँ? जहां से निकली थी, शाखयोर द्वयी शक्ति मूलका। अब कोई प्रश्न है? लेकिन ऐसा क्यों करना? भाड़ में जाओ। क्यों 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 क्यों? कोई अर्थ है उसमें? साधक अपने जीवन में हरेक अनुभूति से सीखता है। कुछ भी अनुभव हो, उसे सीखना है। एक बार एक सज्जन ने हमको पूछा कि स्वामी जी, आपके महाभारत में ये जो द्रौपदी का प्रसंग आता है, क्या ऐसा ही आपका धर्म है? हमने कहा हमारा धर्म तुमको समझ में नहीं आएगा। जिसने लिखा था वो लिखने वाला पेड राइटर नहीं था। पेड राइटर क्या हो गए? मेरी ग्लोरी करना है, ये बड़े ज्ञानी है, ये बड़े पवित्र है, और वही पब्लिश करते हैं। लिखने वाला सच्चा पुरुष था। और क्या लिखा उन्होंने? क्या क्या दुनिया में हो सकता है और होता है,
उस समय जो हुआ था और आज में जो हो रहा है कोई फर्क है क्या? उस समय भी भाइयों में झगड़े होते थे, अभी भी हो रहे। हमको इस सबसे सीखना क्या है? सीखना यही है कि अपनों से हम जितने दुखी होते हैं परायों से नहीं होते। अपने देश की बात ले लो, हम दुश्मन जो देश के दुश्मन है बाहर, उनसे उतने परेशान नहीं है जितने जो देश के अंदर में रह करके दुश्मनी करते उनसे परेशान है। इसी प्रकार से हम बाहर के विषयों से परेशान नहीं है, हम परेशान हैं अपने इंद्रियों की गुलामी से। हम इंद्रियों से उतने परेशान नहीं है जितना हम अपने मन के राग द्वेष से परेशान हैं। हम राग द्वेष से उतने परेशान नहीं है जितना मैं से परेशान है। देखो महाराज, यदि हमने सीखने की प्रक्रिया को जागृत कर लिया ना, तो आपको हर क्षण प्रभु का दर्शन होगा। यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया। फिर क्या होगा? विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। पर परमात्मा कारणात्मक, अवर कार्यात्मक, ये कार्य कारण दोनों को जिसने पहचान लिया है, तस्मिन् दृष्टे परावरे क्या होगा? विद्यते हृदय ग्रंथि, बेवकूफी खत्म हो जाएगी। छिद्यन्ते सर्व संशयाः, कोई भी संशय नहीं रहेगा। ध्यान से सुनना, किसके बारे में संशय नहीं होता? अपने होने के बारे में। मैं हूं या मैं नहीं हूं, कभी होता है संशय? छिद्यन्ते सर्व संशयाः। फिर क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, फिर ना कुछ करना है ना कुछ ना करना है। फिर क्या है? लाइफ इज ए टाइम पास। कैसे टाइम पास करे? कर्नाटक। देखो संतो, ये है हमारा तेजो बिंदु उपनिषद। स्वयं ब्रह्म न संदेह स्वस्मात् अन्य न किंचन सर्वमात्मेति शुद्धात्मा सर्वचिन्मत् चिन्मात्रमद्वयम् नित्य निर्मल रूपात्मा यात्मनो अन्य न किंचन नित्य निर्मल रूपात्मा। देखो, तत्व वो है जिस पर किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं लग सकती। अब ग्रास ले लो, पानी, समुद्र का पानी कितना नमकीन होता है, लेकिन वही पानी जब सूर्य के गर्मी से भाप बन के ऊपर गया और बरसा, तो जो बारिश का पानी होता है वो नमकीन होता है क्या? तो ये समुद्र के पानी का नमक कहाँ रह गया? शुद्ध जो होता है वो कभी पोल्यूटेड नहीं हो सकता। अब लगाओ अपने आप में, रूप रंग को देखा तो आंखें पोल्यूट हो गई क्या? अच्छे बुरे शब्दों को सुना, भगवान का नाम सुना या गालियां सुनी तो क्या कान अपवित्र हो गए? मन में अच्छे बुरे विचार आए तो क्या मन अपवित्र हो गया? जागृत स्वप्न सुषुप्ति आकी चली गई तो कोई लाभ हानि हुई? अनंत को शांत स्पर्श नहीं कर सकता। देखो, नित्य निर्मल रूपात्मा, कोई गंदगी नहीं हम में, हम शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम। देखो, वही अपना स्वरूप है। किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं, अपने आप में रहो। ये भी सिद्धांत आपको हमने बताया। दुनिया में जानन अपि मेधावी जड़वल लोकम आचरे, बेवकूफ बन करके रहो। बहुत लाभ होता है बेवकूफ बनने का। लोग आपको इतना भी नहीं आता, लाओ मैं करके देता हूं, ठीक है,
ये बात मैंने किससे सीखी? एक हमारे मित्र है, उनकी पत्नी मुझे कहती है, स्वामी जी इनको चाय बनाना भी नहीं आता। मैंने बोला वो समझदार है, यदि वो चाय बनाएंगे ना, रोज सुबह तुम कहोगे मुझे चाय दो, नहीं दी उठती नहीं मैं। तो मैंने उससे पूछा, यार क्या सीक्रेट है तुम्हारी? तो स्वामी जी मैं बताऊंगा, लेकिन उसको मत बताना। क्या? बोले, समझो मैंने एक आध दिन ठीक बनाई ना, रोज मेरी चाय पीछे पड़ेगी। तो फिर मुझे एक बार तुम चाय बनाओ, ठीक है। मैंने ऐसी भयानक चाय बना दी कि उसको गुस्सा आके फेंक दिया उसने, तुमको तो कुछ नहीं आ सकता। और मैं बेवकूफ बन कर रहा, मुझे पता नहीं देखो कितनी समझदारी है, ये बेवकूफी नहीं है। बेवकूफ बन करके रहो तो जीवन में खुश रहोगे, और शहाने बन करके रहो तो बेवकूफ हो जाओगे। ये अध्यात्म की कुंजी है। ज्ञानी मत बनो, अपन को कुछ आता ही नहीं है भैया, ठीक है। ये तो छोड़ो, तो मैं करके दिखाता हूँ, करते रहो ना जिंदगी भर। इसीलिए नित्य निर्मल रूपात्मा यात्मनो अन्य न किंचन। मल किसको कहते हैं? मल या गंदगी कहते हैं द्वैत को। द्वितीयात वही, द्वैत के कारण तीन बातें होती है, काम, क्रोध और भय। द्वितीयात वही भयम भवति। एक बार जवान लड़के लड़कियां ट्रैकिंग करने के लिए जंगलों में गए। उसमें से एक भुलक्कड़ पीछे रह गया, सब लोग चले गए आगे। अब इसको परेशानी, शाम हो गई, अब क्या करे क्या नहीं करे। फिर दिखता भी नहीं था। फिर उसने सोचा अब यही अपना टेंट गाड़ लेते हैं और रात को सो जाते हैं। थक गया था बेचारा, तो अपना छोटा सा टेंट उसने गाड़ लिया। अंदर में जैसे लेटा, एकदम नींद शुरू, बहुत थक गया होगा, खर्राटे मारने लग गया। अब आदमी की बदबू सुन करके शेर आ गया वहां, और शेर ने शुरू कर दिया, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणावत। जैसे उसने शुरू कर दिया, उसी समय ये जो सोया हुआ था, इसके खर्राटे शुरू हो गए, खर्र खर्र। अब सोने वाले को तो द्वैत था ही नहीं, उसको कोई डर नहीं। इस शेर को डर लगा, अरे यार ये तो मेरा बाप दिखता है, और वो भागा। तो द्वितीयात वही भयम भवती। कितनी सुंदर बात है। नित्य निर्मल रूपत्वात् आत्मा ह्यात् आत्मना अन्य न किंचन। अन्य कुछ है ही नहीं। अन्य का कारण क्या है? जिसको शास्त्रों में जगत कहा है। जगत किसको कहते हैं? नाम रूपात्मक जगत। और जब इन दोनों का त्याग कर देते हैं, तब जैसे गहरी नींद में हमारा क्या नाम है और क्या रूप है, दोनों नहीं, तो संसार नहीं, आनंद ही आनंद है। इसी को लेकर के हम बाबाजियों को ये दो बातें देते हैं। पहले तो हमारा रूप बदल डालते हैं, आप लोग कितने सुंदर दिखते हो, हमको बुद्ध बना के रख दिया। देखो, और आप लोगों के नाम बढ़िया बढ़िया होते हैं, और हमको गड़बड़ानंद। एक बच्चे ने मुझे ये भी प्रश्न पूछा, स्वामी जी आप लोगों के नाम के बाद में आनंद क्यों होता है? हमने क्या देवानंद ने ठेका ले रखा है? बोले नहीं नहीं, क्यों होता है? हमने कहा अरे बाबा, कम से कम नाम के लिए खुश रहो ना। सन्यासी बनकर के दुखी होना, ये सन्यास का अपमान है। होते हैं कई सन्यासी हमारे जैसे, हमेशा रोते रहेंगे ना, क्या करो यार, दक्षिणा मिल ही नहीं रही, दरिद्री। ओ, इसीलिए नाम रूप को मिटा दिया,
वहां परमात्मा प्रकट हो गए। नाम रूप काल्पनिक है। पहले जो भारतवर्ष था उसका रूप क्या था, फिर कटकटा के अब क्या आ गया, अब फिर शायद उसमें और जोड़ा जाएगा, फिर बदलेगा। यही तो संसार है। पृथ्वी का रूप नहीं बदला, ज्यों का त्यों है। इसीलिए यह स्वस्माद अन्य न किंचल, अपने से अन्य कुछ है ही नहीं। मैं हूं तभी सब कुछ है, मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। अणुमात्रम अलम सद्रूपम अणुमात्रम इदम जगत। कितना भी छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा हो, केवल एक ही परमात्मा है, बाकी कुछ नहीं। अणो अणीयान महतो महीयान आत्मा से जंतुर्निहितो गुहायाम तमक्रतो पश्यति वीत शोकः। वो कठोपनिषद की स्थिति कहती है, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म है, जो बड़े से बड़ा है। अब चिंतन करो क्या है सूक्ष्म से सूक्ष्म, बड़े से बड़ा? तो यह आकाश। सुई के आंख में भी आकाश रहता है, पूरा ब्रह्मांड भी आकाश में रहता है। अच्छा, इतना बड़ा है आकाश? हाँ जी। उसको मत देखो, अपने में देखो ना। पूरी जागृत अवस्था ये भी हम में है, स्वप्नावस्था ये भी हम में है, इन दोनों का अभाव ये भी हम में है। हो ना हो कुछ फर्क नहीं पड़ा अपने को। आज तक कितने सपने आके गए, कुछ फर्क पड़ा? आज तक कितने सत्संग सुने, कुछ फर्क पड़ा? कारण असंगोहम 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 पुनः पुनः, ये हमारा स्वरूप है, हम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपने आप को कोसो मत। तुम इतने बार सत्संग करते कुछ फर्क नहीं पड़ा, बोले क्या करूं, मैन्युफैक्चर डिफेक्ट। हम हमेशा शुद्ध बुद्ध मुक्त है। अध्यात्म में जितने लोग खामो खाम सीरियस होते हैं ना, और कहीं नहीं होते। पूजा पोथी करेंगे, भगवान के मंदिर में जाएंगे, मत्था टेकेंगे और दुखी रहेंगे। तो अणुमात्रम लसत रूपम अणुमात्रम इदम जगत, जो भी कुछ है छोटा मोटा एक ही परमात्मा है। अणुमात्रम शरीरम व यणुमात्रम असत्यकम अणुमात्रम इदम चिंत्यम वा चिंत्यम वा यणुमात्रकम। तो क्या करें, इस सबको समझना है। इतना बताते आप चिंता करना छोड़ दो। एक बुढ़ाऊ अम्मा ने हमको डांटा था, तो उनको हमने कहा कि अम्मा तुम क्यों चिंता करती हो, मस्त रहो ना, सब ठीक ठाक तो है। गुस्सा आ गया, यही तो कर सकती हो, ये ना करो तो क्या करूं? माने जैसा जिंदा रहने के लिए सांस लेना आवश्यक है, वैसा चिंता करना आवश्यक है क्या? लेकिन आदमी को एक बार आदत लग गई ना, फिर छोड़ नहीं सकता आदमी। इसीलिए हमने आपको टेक्निक बताया था, ट्राई करके देखो। जहां भी बैठे हो, जैसे बैठे हो, हाथ में समझो माला ले लिया आपने, या उंगलियों पर गिनते रहो। कितने मणि घुमाते घुमाते आप अपने आप से नहीं बोलते और शांति का श्रवण करते। इस समय की लंबाई कितनी हो सकती है? 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट। धीरे धीरे शुरू करो। अपने आप से मत बोलो। शांति का श्रवण करना माने किसी भी शब्द के द्वारा प्रभावित नहीं होना।
अब इस अनुभूति का विश्लेषण करो। देखो, ब्रह्मैव सर्वम चिन्मात्रम ब्रह्म मात्रम जगत्त्रयम। एक गिलास में पानी है, दूसरे गिलास में पानी है। बर्तनों के कारण वो अलग अलग दिखते हैं, लेकिन एक गिलास का पानी दूसरे गिलास में डालो तो उनको अलग अलग कर सकते हैं क्या? उसी प्रकार से जो विषय है, यहाँ का विषय था शब्द, जो विषय शब्द है, जो निर्माण करता है और जो निर्मित शब्द को श्रवण करता है, क्या ये दो है? तो एक बर्तन में पानी, दूसरे बर्तन में पानी। बर्तनों के कारण हम उनको अलग अलग कहते हैं, पानी तो एक ही है ना। तो शब्द चाहे हम निर्माण करें चाहे कोई और निर्माण करे, दोनों का उद्गम, दोनों का प्रारंभ उसी तत्व से होता है। और इसीलिए जो ये सिंपल साधना आपको बताई है, इससे बढ़ करके और कोई साधना नहीं हो सकती। अपने आप से बोलना बंद करो, शांति का श्रवण करो। जो कहते हैं ना, सत्संग में जाने से शांति मिलती है, लेकिन ये अपूरा है, आपको समझ में नहीं आया। सत्संग में जाने से शांति मिलती है किसको? आपके घर वालों को। आप लोग यहाँ आ गए ना, चलो मम्मी और जाओ ना, तुमको और दूसरा नहीं, स्वामी जी का कोई कैंप, वहां चले जाओ, मैं टिकट बुक कर दूं, लेकिन तुम जाओ। इसीलिए ब्रह्मैव सर्वम चिन्मात्रम ब्रह्म मात्र जगत्त्रयम आनंदम परमानंदम अन्यत किंचिन न विद्यते। केवल परमात्मा मात्र है। ब्रह्म माने जिसमें सब कुछ है, लेकिन किसी का भी जिस पर प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये ब्रह्म को समझना है तो एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण, कोई भी उदाहरण ले लो आप परमात्मा को समझाने के लिए, वो उदाहरण अपूर्ण होगा, वो पूर्ण नहीं हो सकता। केवल हमको एक आधार के रूप में ठीक है। एक बार एक सज्जन गए पानी के पास, पीने के लिए नहीं, बात करने के लिए, और पानी को कहा, पानी भैया, पानी भैया। पानी ने कहा, हाँ जी। हो सकता है कि पानी पंजाबी हो, तो हाँ जी बोले, सुनो, लहरों के रूप में मजा आता है तुम्हारा, खेलना पड़ता है, उसमें सर्फिंग करते हैं, मजा आता है, लेकिन समुद्र के रूप में बड़ा डरावना लगता है यार। तो पानी क्या कहेगा? माफ करना महाराज, ये लहरें क्या होती है और समुद्र क्या होता है? हमारे दृष्टि से समुद्र कारण है और लहरें कार्य है। पानी के दृष्टि से कार्य कारण मिथ्या। तो पानी समुद्र में डूबता नहीं, और लहरें जब टूटती है तो पानी टूटता नहीं। इसीलिए जो पूजा पोथी कहते हैं ना, उसमें कहते हैं ना, शिवो भूतवा शिवम यजेत। जो नियम से करते हैं पूजा पोथी कर्मकांड के अनुसार, पहले अपने में परमात्मा का आह्वान करते हैं। उसके भी मंत्र है कि हमारे वाणी में अग्नि देवता आ जाए, आंखों में सूर्य देवता आ जाए, हाथों में इंद्र देवता आ जाए, पूरे अपने विग्रह में उन देवता का आह्वान करते हैं। फिर उंगलियों का न्यास होता है, फिर हृदय न्यास होता है। इस प्रकार से पहले हमने अपने आप को परमात्मामय कर लिया, और फिर चंदन लगाते हैं, फिर सर के ऊपर भी फूल रखते हैं। अब शिवो भूतवा, अब हम स्वयं परमात्मा स्वरूप हो गए, और फिर परमात्मा स्वरूप होकर ही परमात्मा का आवाहन या पूजा की जाती है, और फिर उनकी पूजा करते हैं। और पूजा होने के बाद फिर उनका विसर्जन करते हैं। देखो, हमेशा नहीं रखते वहाँ।
जैसे आप जानते हो गणेश पूजा होती है, 8-10 दिन तो धूम धड़ाका चलता है, और आखिरी जब विसर्जन का दिन आता है तब जाके गणेश जी को पानी में विसर्जित कर देते हैं। इसी प्रकार से शिवो भूत्वा शिवम यजेत, यही बात यहाँ है। ब्रह्म ही सर्वम चिन्मात्र ब्रह्म मात्र जगत्रयम, सब कुछ परमात्मा ही है। जब मैं परमात्मा हूं, तो जब मैं अपने बारे में विचार नहीं कर सकता, तो यदि जगत परमात्मा है तो जगत के बारे में भी विचार नहीं आने चाहिए। विचार हमेशा अन्य के आते हैं। आंखें हमेशा अन्य को देख सकती है, स्वयं को नहीं देख सकती। इसलिए ज्यादा प्रश्नों के चक्कर में मत पड़ो, क्यों क्यों क्यों, ये ऐसा ही होता है। हमारे प्रश्न प्रश्न नहीं होते। प्रश्न क्या है? बुद्धि की खुजली। एक बार आदमी को प्रश्न पूछने का स्वभाव बन गया तो वो चुप नहीं रह सकता। जगत में कुछ भी जानने योग्य नहीं है। वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्यः, सभी शास्त्रों का तात्पर्य अपने में अपने को पहचानने में है कि हम है कौन, इसको पहचानना है। देखो, ब्रह्मैव सर्वम चिन्मात्रम ब्रह्म मात्रम जगत्रयम। यदि मैं नहीं तो जागृत नहीं, मैं नहीं तो स्वप्न नहीं, मैं नहीं तो सुषुप्ति नहीं, मैं नहीं तो समाधि नहीं, तो मैं तो सब जगह हूं ना, सब स्थान सब अनुभूतियों में। यह जो मैं है, यह है ब्रह्म मात्रकम। इसीलिए आनंदम परमानंदम। और यदि हम इस निष्ठा में प्राप्त हो जाते हैं तो क्या होगा? आनंद। आनंद माने, ध्यान से सुनना, आनंद माने द्वैत की अनुभूति होते हुए भी अद्वैत की हानि नहीं होना, इस अनुभव को आनंद कहते हैं। आनंद का मतलब बागले है करते रहना नहीं। अब उदाहरण ले लो, कैसे? जब हम दर्पण के सामने खड़े रहते हैं तो द्वैत है, लेकिन द्वैत का प्रभाव है क्या? तो द्वैत की हानि नहीं हुई, लेकिन अद्वैत की निष्ठा है। जब आपको .com लगाना है तो दर्पण के सामने खड़े रहते हो, तो दर्पण को लगाते हैं क्या? हाँ लगाते हैं। हम कई घरों में जाते हैं, वो दर्पण को उनके टिकली लगाई होती है इधर उधर में, फिर काम में आएगी। अरे दरिद्री निकाल डालो ना, 10 पैसे की मिलती है। हस्बैंड को जैसे बदलते हैं ना, वैसे ही बदलती है। तो द्वैत चल रहा है, देख रहे हैं, लेकिन अद्वैत की हानि नहीं हुई। इसको कहते हैं आनंद। व्यवहार के लिए द्वैत आवश्यक है, लेकिन द्वैत के द्वारा प्रभावित होना यह अनावश्यक है। इसको कहते हैं तेजो बिंदु उपनिषद। तो महाराज, सर्वम ब्रह्मैव सर्वम चिन्मात्रम ब्रह्म मात्रम जगत्रयम आनंदम परमानंदम अन्यत किंचन न विद्यते। परमात्मा के सिवा कुछ और है ही नहीं। चैतन्य मात्र ओंकारम ब्रह्मैव सकलम स्वयं अहमेव जगत सर्वम अहमेव परम पदम। जब हम कहीं भी, हमको लोग कहते, स्वामी जी आपने उस दिन हमारे साथ एक सेल्फी ली थी, वो फोटो भेज देना ना। फोटो भेजने के बाद कोई भी फोटो देखो आप, ग्रुप फोटो देखना चाहते हो, क्या देखते हो उसमें? मेरा फोटो कैसा है। बाकी लोगों का क्या करना है? मेरा। स्वामी जी मैंने कि बढ़िया फोटो है। नहीं स्वामी जी, मेरी आंखें बंद है, मैंने कब खुलेगी? इसलिए चैतन्य मात्र ओंकारम ब्रह्मैव सकलम स्वयं।
जहाँ आपने ओंकार का उच्चारण किया, कहाँ से प्रारंभ होता है, ओ कहाँ रहता है, ओ कहाँ वापस लौट के जाता है, वहाँ पकड़ के रखो। सूक्ष्मता से होता है ये। ओ स्पष्ट अनुभव होता है। ओ ओ और लंबा किया उसको। ओ फिर वापस आ गए। फिर ओ यही जागृत से, यही सुषुप्ति से जागृत में आ गए, ओम का विस्तार हो गया। फिर ओम शांत हो गया, फिर जागृत से स्वप्न से सुषुप्ति में आ गए, फिर प्रकट हुआ, फिर अप्रकट हुआ। लेकिन जो प्रकट हो रहा है और जो अप्रकट हो रहा है, ये दो नहीं है। जैसे सुवर्ण से आभूषण प्रकट हुए, आभूषणों को गिलाया तो फिर वो सुवर्ण में चले गए। कौन मरा, कौन पैदा हुआ? चैतन्य मात्र ओंकारम ब्रह्मैव सकलम स्वयं अहमेव जगत सर्वम अहमेव परम पदम। मैं सब जगत हूँ, इसके अनुभव का क्या लक्षण है? एक ही लक्षण है, जिसको हमने मैं के रूप में स्वीकार किया है उसकी इच्छा नहीं होती। इसीलिए हमको आत्मेच्छा नहीं होती, अन्य की इच्छा होती है, अनात्म इच्छा होती है। ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। जैसे आंखें अन्य को देख सकती, स्वयं को नहीं देख सकती, वैसे ही इच्छा हमेशा अन्य की होती है। यही सिद्धांत है शास्त्रों का। या तो जगत को मिथ्या रूप में स्वीकार करो, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, या तो जगत को आत्म रूप से स्वीकार करो, सर्वम खलविदम ब्रह्म। दोनों ही परिस्थिति में उसका प्रभाव एक ही होगा। आपके हृदय से इच्छाओं का वायरस हमेशा के लिए निकल जाएगा। अभी कौन सा वायरस है हमारे हृदय में? करो 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 करो, फिर इन्वोक करो, करो ना, करो ना, करो ना, शांत रहो। बहुत कुछ कर लिया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।